सवाल कल उत्तर प्रदेश के उन्नाव में हुए एनकाउंटर को लेकर भी उठ रहे हैं। सुल्तानपुर में 28 अगस्त को ज्वेलरी शॉप में हुई डकैती के मामले में पुलिस ने कल उन्नाव में अनुज सिंह नाम के आरोपी को एनकाउंटर में ढेर करने का दावा किया था। अनुज के पिता और बहन का यह कहना है कि अनुज राजनीति का शिकार हो गया। अब तो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। राजनीतिक चक्कर में हमारे लड़का हमारे हाथ से निकल गया। हम मुझे कमा के खिलाने वाला मेरा सहारा था। 22 साल का मेरा लड़का था। मैं कैसे किसके सहारे जीऊं? शासन हमें बताए कि हमारे लड़के क्या दोस्त था। एक ही केस था, यहाँ 40 केस वाले सब घूम रहे हैं और हमारे बच्चे के सिर्फ एक केस था। सरकार को एक मौका तो देनी चाहिए थी उसको सुधरने के लिए। इससे ज्यादा अब क्या कहें सर। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि राजनीति में आपके बच्चे? जी हाँ, हमारा लड़का हमारे राजनीति का शिकार हो गया। दोनों लोगों की राजनीति, तो हमारा बच्चा हमारे हाथ से चला गया। ये नहीं पता चला कि लूट कांड में वो था कि नहीं था? ऐसा कुछ नहीं था। मुझे भी ये कोई जानकारी नहीं थी कि लूट कांड में था कि नहीं। जो अखिलेश यादव हैं, कहीं न कहीं अब उनको कलेजे की ठंडक मिल गई होगी कि हाँ, चलो ठाकुर का भी एनकाउंटर हो गया। वो तो यही चाहते ही थे। राजनीति की है तभी तो हमारे भाई का एनकाउंटर हुआ, नहीं हमारे भाई का एनकाउंटर ही ना होता। ये जो सरकार के खिलाफ साजिश हो रही है और विपक्षी पार्टी इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह करेंगे तो कभी भी इनकी पार्टी नहीं बन पाएगी सर, अगर इस तरह नाइंसाफ़ी करेंगे तो। जो दिखा रहे हैं कि मुठभेड़ हुआ है, फायरिंग हुआ है, ये सब एक फर्जी, ये सब झूठ दिखा रहे हैं, एक अफ़वाह फैला रहे हैं कि हाँ, ऐसे नहीं ऐसे हुआ है। और सर हम यही चाहते हैं कि अब तो हो ही गया है, अब तो हमारे भाई को कोई वापस ला नहीं सकता है। बस जो लोग बचे हैं, कहीं न कहीं अब हमारे मन में ये आ रहा है कि वो तो कम से कम बच जाएँ, एनकाउंटर रोक दिया जाए। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। संतोष, जो आरोपी है उसकी बहन ये कह रही है कि क्योंकि पहले यादव का एनकाउंटर हुआ, उस पर विपक्ष ने सवाल उठाए, इसलिए अब एक ठाकुर का एनकाउंटर किया गया ताकि उनका मुंह बंद किया जा सके। देखिए, ये पूरी तरीके से राजनीतिक, अगर जो विपक्षी दल हैं वो भी यही आरोप लगा रहे हैं कि चेक बैलेंस किया गया। पहले जब मंगेश यादव का 5 सितंबर की भोर में सुल्तानपुर में एनकाउंटर किया, तब भी सवाल खड़े हुए थे कि मंगेश यादव का एनकाउंटर क्यों, जबकि गैंग का सरगना विपिन सिंह, जिसके ऊपर 37 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, यूपी के तमाम जिलों से लेकर के गुजरात की सूरत सिटी में तक दर्ज हैं, वो सरेंडर कर जाता है। उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जब सवाल खड़े करते हैं कि सिर्फ मंगेश यादव या एक जाति विशेष को ही देख करके एनकाउंटर किया जा रहा है, लेकिन कल जब अनुज प्रताप सिंह का उन्नाव के अचलगंज में एनकाउंटर होता है, तब फिर एक बार एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जो विपक्षी दल हैं वो कह रहे हैं कि आखिर 28 अगस्त की घटना के बाद अगर अनुज प्रताप सिंह उस घटना में शामिल था तो वो अमूमन गैंग लीडर के साथ या तो लोग सरेंडर कर जाते हैं या वो फरार हो जाते हैं, यूपी छोड़ देते हैं। तो फिर आखिर अनुज प्रताप सिंह कैसे उन्नाव में घूम रहा था, किस बात का इंतजार, ये तमाम सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है, उसमें साफ तौर पर लिखा गया कि बाइक से जाते हुए अनुज प्रताप सिंह ने पुलिस पार्टी के ऊपर, डिप्टी एसपी रैंक के अफसर के ऊपर फायरिंग की और उस फायरिंग में जो क्रॉस फायरिंग हुई उसमें एसटीएफ की मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह मारा गया और एक साथी फिर फरार हो गया। आपको बता दें कि मंगेश यादव के साथ भी मुठभेड़ में एक व्यक्ति फरार हो गया जिसके बारे में जानकारी नहीं मिली, और अनुज प्रताप सिंह के साथ भी एक शख्स फरार हुआ है। ये दोनों ही जो लोग एनकाउंटर में मारे गए उनके साथ एक दो लोग फरार हुए, एक मंगेश के साथ, एक अनुज प्रताप सिंह के साथ। अभी वो भी सवाल बरकरार है। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार की तरफ से और एसटीएफ की तरफ से जरूर कहा गया है कि जब बदमाश गोली चला गया तो पुलिस को भी अपना अधिकार है कि वो अपनी जान की रक्षा के लिए पुलिस पार्टी पर जो फायरिंग हो रही थी उसका जवाब दे, और उसी रिटेलिएशन में ये फायरिंग में अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर हो चुका है। अब तक 209 एनकाउंटर यूपी में हो चुके हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास संतोष, क्योंकि यूपी में एनकाउंटर पर सियासत बहुत तेज है। विपक्ष लगातार ये सवाल खड़े कर रहा है और बीजेपी पलटवार कर रही है। मेरा मानना है कि इसलिए किसी की हत्या नहीं होनी चाहिए, यदि हुई है तो कि क्योंकि हम पे सवाल उठा तो हमने एक और मार दिया। जिस जात की संरक्षण की बात हो रही उसी जात का मार दिया। एसटीएफ लखनऊ ने उन्नाव में एक मुठभेड़ में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक अपराधी को मार गिराया। अब इस पर सपा मुखिया श्री अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, ना कोई रिएक्शन आया। हो सकता है उनकी जाति का नहीं होगा या किसी विशेष समुदाय का नहीं होगा।
वहीं उन्नाव एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी एसपी सुप्रीमो अखिलेश यादव को घेरा है। सुनिए। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। वहीं यूपी के कुशीनगर से पुलिस ने समाजवादी पार्टी नेता रफीक खान के साथ 10 लोगों को नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। करीब 5.5 लाख के नकली नोट पकड़े गए हैं। पुलिस के मुताबिक समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी का राष्ट्रीय सचिव रफीक खान और बबलू गैंग का मास्टरमाइंड है। रफीक खान पर नेपाल, यूपी, बिहार और सीमावर्ती इलाकों में जाली नोट की तस्करी का आरोप है। इस मामले में अभी 4 लोग फरार हैं। लगभग 5.5 लाख के नकली नोट बरामद किए गए हैं, जब्त किए गए हैं। उनकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। संतोष शर्मा मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। संतोष, इसके बारे में इनपुट पुलिस को कहां से मिला कि रफीक खान कहां मिलेगा अपने साथियों के साथ और उसके पास कितने नकली नोट हैं? देखिए, नकली नोटों की तस्करी को लेकर के इंडो नेपाल बॉर्डर पर हमारे हमेशा चाहे एसएसबी हो या जिला पुलिस वो सक्रिय रहती है और इसी बात का एक इनपुट मिला कि कुशीनगर के तमकोही बाजार इलाके से सबसे ज्यादा इस समय पर नकली नोटों की तस्करी हो रही है। इसी इनपुट पर कुशीनगर पुलिस ने 3 थानों की फोर्स के साथ एक ऑपरेशन किया जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया। सबसे बड़ी बात कि इनके पास से करीब 5.5 लाख रुपए के नकली नोट भी बरामद हुए। इंडियन करेंसी, फेक करेंसी बरामद हुई है और 1.5 लाख के लगभग असली करेंसी जो सही नोट है वो भी बरामद हुए हैं। नेपाली करेंसी बरामद हुई है करीब 3000। तो एक प्रिंटर स्कैनर बरामद हुआ जिससे प्रिंटर स्कैन करके नकली नोट बना रहे थे। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो 10 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें समाजवादी पार्टी की लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय सचिव मोहम्मद रफीक खान भी शामिल है। रफीक खान के बारे में कहा गया कि यही गैंग का सरगना है जो लोगों को इकट्ठा कर रहा था। प्रिंटर और स्कैनर की मदद से ये स्ट्रीट नोट को प्रिंट कर रहा था और उसके बाद इंडो नेपाल बॉर्डर के सटे उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम जिलों में इसकी ये सप्लाई हो रही थी और इस सप्लाई में उसके तमाम अन्य लोग भी शामिल थे जिसमें 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात कि मोहम्मद रफीक खान के साथ एक और नाम है मोहम्मद नौशाद। नौशाद का भी समाजवादी पार्टी से कनेक्शन होने का दावा बताया जा रहा है कि वो सांस्कृतिक प्रकोष्ठ का भी पदाधिकारी है। यानी कि 2 लोग मोहम्मद रफी और नौशाद खान, इन 2 लोगों के बारे में समाजवादी पार्टी से कनेक्शन सामने आया है और 10 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन अभी 4 फरार हैं जो इसी मोहम्मद रफीक खान गैंग के मेंबर्स हैं और जो नकली नोटों की तस्करी में लगातार शामिल थे। इसी पर कुशीनगर पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद इन 10 लोगों को गिरफ्तार किया जिनके पास से नकली नोट को साथ साथ करीब 10 से ज्यादा देशी तमंचे जिनको कहा जाता है फायरिंग वेपन्स, 4 टुकड़ी बम यानी कि बम मिले हैं जो कंटीमेड है, किसी के ऊपर मार करके फरार होने में यूज होते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।